हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अर्थ क्यों है और ये इसी तरह क्यों है? ठीक है, ये मंत्र शास्त्रों में वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको फेमस किया है। यूं समझिए, कलिसंतरणोपनिषद नाम का एक उपनिषद है और ब्रह्म वैवर्त नाम का एक पुराण है, उसमें ये मंत्र लिखा गया है। ये मंत्र उन पुराणों में ऐसा लिखा है कि मंत्रों में ये महामंत्र है। इसमें एक और व्याख्या मिलती है कि ये मंत्र उन जगहों पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे लिखा हुआ है। पर जब आप इसको हरे राम पहले और हरे कृष्ण बाद में बोलते हो तो फिर क्योंकि ये वेद का मंत्र है तो अलग अलग मंत्रों के नियम के अनुसार इसमें नियम लग जाते हैं, और जब नियम लग जाते हैं तो हम उन नियमों का पालन किए बिना अगर उस मंत्र को करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव आएगा। जैसे कि डॉक्टर आपको बोले कि खाना खाने के बाद दवाई लीजिए और आपने दवाई खाने के बाद फिर खाना लिया तो वो दवाई आपको ठीक करने से पहले बीमार कर देगी। तो हर चीज को करने की एक प्रोसेस है, वो प्रोसेसिंग बताई गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को थोड़ा सा यूं किया कि हरे कृष्ण पहले कह दिया और हरे राम बाद में कर दिया। यही उनका आचार्यत्व है। इसलिए भगवान आते हैं, इसलिए आचार्य आते हैं, शास्त्रों की परिभाषा को सही से समाज के अनुसार बताने के लिए। जैसे वाल्मीकि रामायण तो लिख दी गई थी त्रेता युग में, तुलसीदास जी ने कलयुग में आकर के उस रामायण को ऐसे दिया कि आज घर घर तक में लोग राम को जान रहे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को दिया जिसमें 16 शब्द हैं, 32 अक्षर हैं, और ये मंत्र सारे शास्त्रों में महामंत्र है, सबने इसको स्वीकारा है। इसमें हरे शब्द जो है वो राधा रानी का अर्थ है। ये तीन होते हैं, एक होता हर, एक होता हरि, एक होता हरे। हर कहते हैं शिव को, हरि कहते हैं कृष्ण को, विष्णु को, और हरे कहते हैं उनकी शक्ति राधा रानी को। तो हरे, हमारे यहाँ किसी ने कहा कि राधे कृष्ण ही बोल लेते हैं, फिर हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हो? बोले क्योंकि राधा शब्द रिस्पेक्टेड है। अगर कोई मुझसे बार बार बोले हे पुंडरीक तो जरा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए राधा रानी के लिए सबसे रिस्पेक्टेड वर्ड है हरे, मतलब हरि प्रिया, हरि की। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हजारों व्याख्याएं इसमें की गई हैं। आप इसमें देखिए 16 अक्षर में 8 कपल हैं। हरे कृष्ण एक, फिर हरे कृष्ण दूसरा, फिर कृष्ण कृष्ण तीसरा, फिर हरे हरे चौथा। तो ये भक्ति के 8 चरण हैं, ऐसी व्याख्या भी की गई है। एक बड़ी मीठी व्याख्या जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, पहली बार ही शायद मैं किसी पॉडकास्ट में कह रहा हूँगा, कि ये राधा कृष्ण का संवाद है। श्री कृष्ण ने पुकारा हरे, तो राधा रानी ने पुकारा कृष्ण, तो हरे कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण, फिर कृष्ण बोले हरे हरे। तो ऐसे ही हजारों इसके अर्थ शास्त्रों में मौजूद है। अब यहाँ जो राम शब्द है उसकी भी अपनी अपने अनुसार व्याख्या की गई है। राम का एक अर्थ भगवान श्री राम ही है, दूसरा एक अर्थ राम से, र से राधा रानी, म से माधव, रकारो श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदन, द्वयोर विग्रह संयोगात राम नाम प्रकीर्तितः। इसका मतलब राम शब्द का अर्थ होता है राधा रमण, मतलब राधा कृष्ण एक साथ है। ऐसे करके इस मंत्र की ये व्याख्या। ये मंत्र हमारे जीवन में कलयुग के प्रभाव को नष्ट करता है।